आप देख रहे हैं स्वराज टुडे न्यूज, हर खबर पर हमारी नजर। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनके साथ हमारे प्रभारी सचिन साहब हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जी हैं, हमारे दीपक भाई हैं। मैं सर्वप्रथम यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष कंचन और सभापति जी को उनके स्वागत के लिए बुलाता हूँ। इसके पश्चात हमारे सभी पूर्व विधायकगण और यहाँ हमारे जिला के अध्यक्षगण गजमाला से आदरणीय प्रियंका जी का स्वागत करेंगी। मैं माननीय दीपक बैठ जी से निवेदन करूंगा, आकर स्वागत भाषण करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए आदरणीय प्रियंका दीदी के लिए। जोरदार तालियां। एक मिनट बेटे। मैं हमारी प्रत्याशी ज्योत्सना महन से स्वागत करने का अनुरोध करता हूं। दीपक बैठ जी आकर संक्षिप्त में स्वागत भाषण करें। आज चिरमेरी के न्याय संकल्प रैली और लोकसभा चुनाव को संबोधित करने आए। काले धंधे सारे साफ हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। कोई गंगा मैया तो है नहीं बीजेपी कि उसमें डुबकी मारो और आप के पाप धुल जाएंगे, है ना। वॉशिंग पाउडर लगाते हैं, सब साफ हो जाते हैं। बघेल जी कह रहे हैं मोदी वॉशिंग पाउडर है। तो ये सच्चाइयां नहीं कहेंगे आपके सामने तो आपको कैसे समझ में बात आएगी। मैं मोदी जी का भाषण देख रही थी और मैं देख रही थी कि जो मैं उनके बारे में कहती हूँ वही हमारे बारे में वो कह रहे हैं, है कि नहीं। आप चलाइए, वो कहेंगे हम भ्रष्ट हैं, हम कह रहे हैं वो भ्रष्ट है। वो कहेंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया, हम विकास कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई हमने विकास किया है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो हमें कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं। अब आप जनता हो, कैसे समझोगे कि ये मोदी जी सच कह रहे हैं या कांग्रेस के नेता सच कह रहे हैं, बताओ। हाँ? देखो बहनें, घर में शादी होने वाली होती है ना, लड़का देखने जाती हो, क्या देखती हो सबसे पहले। तो क्या करना है, अपने जीवन के अनुभव को देखो। पिछले 10 सालों में आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं आई है। आपके बच्चों को रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। जो गांव में पाठशाला है वो पहले से अच्छा हुआ कि नहीं। मैं जानती हूं आपके यहाँ बघेल जी ने बताया मुझे, कौन सा पाठशाला, आत्मानंद पाठशाले में आपको मुफ्त मिल रही थी शिक्षा। भाजपा की सरकार आई, अब फीस भरनी पड़ रही है। तो ये किसका अनुभव है, आपका अनुभव है। आपको एक के रोजगार छूट रहे हैं क्योंकि भाजपा की सरकार बड़े बड़े खदान बड़े उद्योगपतियों को दे रही है, किसका अनुभव है, आपका अनुभव है। कोई बीमार पड़ता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, पैसा नहीं है इलाज के लिए, किसका अनुभव है, आपका अनुभव है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 25 लाख तक इलाज फ्री मिल रहा था, ये जनता का अनुभव है। तो आपका जो अनुभव है ना, सबसे जरूरी सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। संविधान जो है इस देश का, इसने यही आपको शक्ति दी है कि जब आपका अनुभव सही होता है, आप जागरूक रहते हैं, तो आप वोट डालते हैं अपने नेता को चुनने के लिए।
आज यही नेता मोदी जी क्या कह रहे हैं, संविधान को बदल डालेंगे। खुद तो नहीं कह रहे, खुद इसको नकारते हैं, लेकिन जो इनके नेता जाके चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो चुनाव में उम्मीदवार बने हैं, जो इनके मंत्री हैं, ये कह रहे हैं 400 हमें सीट दे दो इस बार, देख लेना हम इस बार संविधान को बदलेंगे। अब जब ये बात कुछ समुदायों में फैली, जैसे आपका जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, इसको बहुत शक्ति, आपको बहुत शक्ति दी है संविधान में। अब जब ये बात फैलने लगी तो इनको लगा मोदी जी को अब हम संकट में आ जाएंगे, क्योंकि जनता को ये बात पसंद नहीं आ रही है। जनता को ये अच्छी नहीं लग रही है बात कि हम कह रहे हैं हम संविधान बदल के जनता के अधिकारों को कमजोर करेंगे। तो अब मोदी जी मंच पे खड़े होके कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात शुरू तो इन्होंने करवाई है। छोटी छोटी जगहों में इनके छोटे छोटे नेता ये बात कर रहे हैं। तो देखिए ये इनका सिलसिला होता है, बहुत बार इन्होंने ऐसा किया है। पहले ये नकारते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसे ही सत्ता में आते हैं वही चीज करते हैं जिसको नकार रहे थे। और ये हर स्तर पर आपके अधिकारों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं 10 सालों से। ये सारी बातें जो है ना, जो देश की संपत्ति